दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उनके कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 6 के बेसिक्स को पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन, इनके बारे में समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, सबसे पहले समझते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, इस लाइन का हम जो है मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इसका नाम M है, और एक ये दूसरा कोई लाइन है, एक कोई ये दूसरा लाइन है जिसका नाम क्या है, मान लेते N है। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों कि इनके बीच का जो दूरी है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आप यहाँ मेज़र कर लीजिए या चाहे यहाँ मेज़र कर लीजिए, चाहे यहाँ मेज़र कर लीजिए। अगर लेट से आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर मिला है, अगर माप आया है, तो यहाँ भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच का दूरी क्या हो, हर एक जगह इक्वल हो, ये यूँ कह लीजिए दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे मान चलिए ये कोई लाइन है, यहाँ पे ये कोई L है, ये कोई मान लेते हैं, ये मानते L है, ये मान लीजिए N है। तो क्या ये दोनों लाइन को आप कह सकते हैं पैरेलल है? इस दोनों रेखाएं जो ये दोनों रेखाएं, इस दोनों रेखा को समांतर रेखाएं नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, इसको काटेगी। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन आगे बढ़ के इसको काटेगी, तो पैरेलल नहीं हुआ, यानी समांतर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखा तभी कहेंगे दो रेखाओं को समांतर जब उनके बीच का दूरी समान हो हर जगह, या एक दूसरे को कभी नहीं काटे, यानी प्रतिच्छेद नहीं करे, तब उन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। चलिए अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ट्रेन जो चलती है उसका पटरी को ले लीजिए। देखिए वो पटरी, दो पटरियों के बीच का दूरी हर जगह क्या होता है, समान होता है कि नहीं होता है। जैसे ले लीजिए कोई गाड़ी चलता है, जो गाड़ी के टायर का जो निशान पड़ता है उनके बीच का दूरी आप नाप लीजिए, हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस तरह का जो भी लाइन होगा उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा क्या होती है?
जैसे देखिए दो रेखाएं हैं, इनको एक कोई अन्य रेखा आकर के क्या कर रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। इसका नाम M है, इसका नाम N है। ये कोई L रेखा है जो इसको P बिंदु और मान लेती है Q बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो यदि दो समांतर रेखा को या दो समांतर रेखाएं को कोई अन्य रेखाएं दो भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक बिंदुओं पर, या यूं कह लीजिए दो, एक समांतर रेखा तो केवल दो ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, अगर तीन समांतर रेखाएं होगी तो तीन बिंदुओं पर करेगी। तो कम से कम दो या दो से अधिक बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। या एक समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक छेदी रेखा आकर क्या करे, काटे, यानी कोई एक रेखा आकर काटे, तो इस रेखा को जो ये रेखा जो देख रहे हैं आप, ये रेखा जो काट रही है इसे ही कहते हैं तिर्यक रेखा। यदि समांतर रेखाएं को कोई अन्य रेखा काटे तो वह रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन्हें क्या कहेंगे, यानी काटने वाली रेखा को कहेंगे तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। क्योंकि देखिए ये M और N क्या है, यहाँ M समांतर है N का और L क्या कर रही है, इसको आकर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए हम इस L को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। आइए अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि यदि एक समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यानी तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स बनते हैं। हम लेट्स से इसको चलते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, गुड। यहाँ पे ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। इसका नाम दे देते हैं हम, ये M है, ये N है, इसका नाम देते L है। अब देखिए ये जो रेखा है, ये M समांतर है और इसको L जो रेखा, ये दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे, एक तो यहाँ बनेंगे, यहाँ पे चार एंगल, चार कोण यहाँ भी बनेंगे। तो इन कोणों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है, उनको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे इसको हम कलर कर देते हैं, रेड कलर, यहाँ भी रेड होगा, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, रेड कलर कर दिए हैं। ओके, और इनको दो जो है उनको कर लेते कोई अलग कलर, इसमें हम भी ब्लू कर लेते। ये ब्लू कलर में है, इसको भी कर लेते हैं ब्लू। अब इनका दे देते हैं हम नाम, चलिए इनका दे देते हैं एक, इनका दो, इनका तीन, इनका चार, इनका पाँच, इनका छः, इनका सात, इनका आठ। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 कोण बन रहे हैं।
और इन 8 कोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या नाम है, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर तो ये होगा ही, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कह लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कोण ये जो 2 देख रहे हैं ये कोण 4 के बराबर होगा, ये भी सम्मुख कोण है। यहाँ पे भी 5 जो है 7 के बराबर और 6 है 8 के, ये तो है ही। लेकिन इनके अलावे इन 8 कोनों के बीच रिलेशन है। आज हम लोग उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आप इसको समझ लिए तो ही आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को बनाने में सहायता होगा और अच्छे से आप बना पाएंगे। अगर इनको नहीं समझने, इनको समझने में दिक्कत हुआ तो ये भी समझने में, यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको दिक्कतें आएगी। तो चलिए हम लोग बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण के बारे में। क्या होते हैं संगत कोण? तो देखिए संगत मतलब हुआ एक ही ओर का तो होना चाहिए। संगत मतलब क्या हुआ, एक ही ओर का तो होना चाहिए, लेकिन एक का अंतर होना चाहिए। या यूं कह लीजिए, आप अगर इस लाइन एम लाइन से ऊपर का लेते हैं, एक ही ओर का होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंगल 1 लेते हैं जो कि रेड कलर में है, तो यहाँ भी देखिए एक ही ओर का लेना है, लेकिन रेड यहाँ पे लीजिए लाल रंग का, तो यहाँ भी लाल रंग का ही लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला लेते हैं तो यहाँ भी ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा। और ये क्या रिलेशन है कि संगत कोण जो होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं। यानी यूँ कह लीजिए लाल वाला के बराबर होगा और ब्लू वाला के बराबर होगा। जितना बात इस साइड हुआ है यानी राइट साइड में, उतना ही चीज़ लेफ्ट साइड में होगा। यानी यूँ कह लीजिए 2 जो है ना ये कोण 6 के बराबर होगा और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो है कोण 1 जो है ना ये कोण 5 के बराबर है और कोण 4 जो है ये कोण 8 के बराबर है। और इसी तरह कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर है। कि संगत कोण होते हैं आपस में बराबर। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। स्वाभाविक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लाल वाला है तो लाल वाला के बराबर होगा, एक जैसा दिखने में तो बराबर होगा, एक जैसा दिखेगा तो बराबर है। रेड में है तो रेड में, आप कलर करके ऐसे भी समझ सकते हैं। इनके बाद आते हैं एकांतर कोण पे। इनके बाद क्या आते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब ये क्या होते हैं, तो एकांतर कोण देखिए एक ही ओर का होना चाहिए, एक ही ओर का होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आते हैं एकांतर कोण पे। तो एकांतर कोण क्या होना चाहिए कि अगर आप तिर्यक रेखा के अगर इस साइड का लेते हैं, यानी राइट साइड का अगर हम लें एक कोण, तो लेफ्ट साइड का भी एक कोण का लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बाह्य एकांतर देखते हैं। यानी एकांतर 2 तरह का होता है, एक होता है ये दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला, एक होता है दोनों रेखाओं से एम और एन रेखा के बाहर बनने। तो यहाँ पर देखिए बाहर में क्या है, इधर 1 है तो कोण 1 जो हमारा है ये बराबर हो जाएगा किसका, अगर आप एक इधर का लिए हैं तो एक तिर्यक रेखा के इधर का लेना, लेफ्ट साइड का लेना पड़ेगा। तो 1 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर। उसी तरह यूँ कह लीजिए यहाँ पे जो कोण 2 है ये कोण 8 के बराबर होगा। ये तो हो गया बाह्य एकांतर। अब अंतः एकांतर कौन होगा, इंटरनल, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच वाला। तो कोण 4 जो है ना कोण 6 के बराबर होगा। क्यों बराबर होता है, क्योंकि एक ही कलर में है, देख लीजिए
एक कलर में रहेगा तो बराबर होना ही होना। उसी तरह 3 जो है 5 के बराबर होगा। कौन 3 जो है ये 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लू है यहाँ पे भी ब्लू, तो ब्लू ब्लू आपस में बराबर होंगे। ये तो अब एक ही ओर के एक होता, एक ही ओर के कोनों का योग जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही ओर के कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यो कह लीजिए सह 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 अंतः अंतः और सह बाह्य कोण। तो अंतः क्या होंगे? सह अंतः। देखिए सह अंतः कोण किसको कहेंगे? ये कोण 4 जो है ना, ये ये जो कोण 4 है, ये जो हमारा कोण 4 है और कोण जो 5 है ना, ये कोण 4 और कोण 5 ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और कोण 3 जो है प्लस में कोण 6 जो है ना, इनको मिला के भी 180 डिग्री। ये तो हुआ अंतः कोण। अब बाह्य कोण देखिए, कोण 1 जो है ना प्लस कोण 8, कोण 1 और कोण 8 को मिला के कितना होगा? इनको मिला के भी 180 होगा। और यहाँ पे कोण जो 2 है ना प्लस में कोण 7, ये मिला के भी 180 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण। क्यों? देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रेड वाला को हम किसके साथ मिला रहे हैं? रेड वाला को मिला रहे हैं ब्लू वाला के साथ, जो एक जैसा देखने में है ही नहीं। यहाँ पे एंगल एक जो है रेड है, यहाँ पे ये ब्लू है, तो ये दोनों बट सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो बराबर भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ब्लू है, यहाँ पे भी रेड है, सेम नहीं है तो ये बराबर होगा ही नहीं। बराबर वही कौन होगा? बराबर वाला बात जिस उसमें ही आएगा जो सेम देखने में हो। एकांतर कोण में एक इधर वाला लेंगे, एक राइट साइड का यानी RHS का लीजिए, एक लेंगे LHS का। अंदर सबसे पहले हम 2 रेखाओं के बाहर वाला बात करेंगे, फिर अंदर वाला बात करेंगे। तो बाहर वाला को बाह्य बोलेंगे और अंदर वाला को अंतः बोलेंगे। और संगत कोण तो आपको बता दिए हैं यहाँ पे, पहले संगत कोण का बात किए हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लिया। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से पुनः स्टार्ट करके फिर से देखिए, और अच्छे से समझ में आ गया है तो ही आगे का वीडियो देखिए। तो आज की क्लास में तो हम लोग इतना ही समझेंगे। आगे की क्लास में हम लोग अभिगृत को समझेंगे। इनमें जो अभिगृत यूज होगा जिसको एक्सियम बोलते हैं, और इनमें जितने भी थ्योरम है उनको समझेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।